देखिए, हमारे भारत देश में बहुत से स्टेट हैं और सभी स्टेट जो है अपनी अलग-अलग संस्कृति को संजोए हुए हैं। चाहे वो पंजाब का भांगड़ा हो या फिर आप कहें गुजरात का गरबा। दोनों ही और अलग-अलग स्टेट अपने-अपनी संस्कृति को ज़्यादा महत्व देते हैं और एक ऐसा ही हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में महत्व दिया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ बोली, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बोली बल्कि विभिन्न प्रकार के जो देसी त्योहार होते हैं, जो लोकल त्योहार होते हैं, उनको भी महत्व दिया गया और इसीलिए छुट्टी की घोषणा की गई। पहला सवाल ये उठता है कि किन त्योहारों में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने छुट्टी की घोषणा की गई और यह सवाल जो है वो सीजीपीएससी में भी पूछा गया है। तो जी हाँ, इसका आंसर है हरेली, तीजापोरा, भक्तकर्मा जयंती, छेरछेरा। हरेली आपको पता है कि ये जो त्योहार होता है वह अभी सावन अभी में मनाया गया इसके है। अलावा आप देखेंगे कि जो भक्तकर्मा जयंती है, आपको पता है कि माता भक्तकर्मा जो थी वो साहू समाज से बिलोंग करती थी और अनन्य कृष्ण भक्त थी माता, और इन्हीं इसके लिए ही इस बार छुट्टी की घोषणा की गई है। इसके अलावा आप देखेंगे जो तीजा पोरा, इस समय जो रहती है विवाहित महिलाएं जो रहती हैं, विवाहित बेटियां जो रहती हैं, वो घर आती हैं और शिव पार्वती की का पूजन किया जाता है इस त्योहार में, तीजा पोरा में। हरेली के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हरेली जो है वह एक प्रकार का किसानों का त्योहार है जिसमें हल की पूजा की जाती है। देखिए, विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे, जो कि 9 अगस्त को मनाया गया था इस बार, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने उस समय छुट्टियां घोषित जो की थी वर्ल्ड ट्राइबल डे के दिन। आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां, ट्राइब पाई जाती हैं, 42 टाइप की, और 342 आर्टिकल इंडिया का संरक्षण, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन प्रदान करता है इंडिया में ट्राइब्स को, यानी कि आदिवासियों को जो है संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल? 342। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया आपको पता है? चरण पादुका योजना चलती है जिसमें कि जो है वह चरण पादुकाएं दी जाती हैं, चप्पल वगैरह जी दिए जाते हैं, जूते वगैरह दिए जाते हैं। इसके अलावा 65 प्रकार के खनिजों को लघु वन उपज, माइनर फॉरेस्ट की श्रेणी में लाया गया जिसे गवर्नमेंट खुद खरीदती है। 65 या समथिंग 75 प्रकार के जो खनिज है उनको लघु वन उपज यानी कि जो है माइनर फॉरेस्ट में लाया गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ट्राइब्स के लिए क्या कुछ किया गया है। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि एक 14 वर्षीय बालक ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है वेलोसिटी मिस्ट्री। तो सवाल यह है कि वेलोसिटी मिस्ट्री जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 बात याद रखिएगा। पहला, गरियाबंद का निवासी है। दूसरा, बाल वैज्ञानिक है जिनका नाम है श्री पीयूष जायसवाल। गरियाबंद निवासी श्री पीयूष जायसवाल। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि ये है एस्ट्रोफिजिशियन, यानी कि खगोल। एस्ट्रो का मतलब होता है खगोल विज्ञान, एस्ट्रो का मतलब होता है ऐसा जो कि रिलेटेड हो समथिंग अंतरिक्ष से। तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, एस्ट्रोफिजिशियन हैं, और इसीलिए इन्होंने ये बुक वेलोसिटी मिस्ट्री लिखी और साथ ही इसका जो अभी अभी विमोचन किया गया है श्री बघेल जी के द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा। तो आपने 2 चीज़ें देखी, पहला कि किन किन कौन कौन सी छुट्टियां मिली है, दूसरा कि कौन सी वेलोसिटी मिस्ट्री जो बुक थी वो किसके द्वारा लिखी गई है। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसका इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है, भले ये पुराना लेकिन इसका इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी अभी एक जापान के प्रतिनिधि आए हुए थे, उनसे मुलाकात हुई और उस समय सर ने, श्री भूपेश बघेल जी ने बताया कि रामपथ वनगमन के लिए कितने स्थानों का चयन किया गया है। तो ये सवाल है और जिसका राइट आंसर है टोटल 75 स्थान है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि टोटल अभी हाल ही में 9 स्थानों को तो ये इतना बोल दिया गया है कि हम इसको विकसित कर ही रहे हैं। तो वो 9 स्थान आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो मैंने पहले भी बताए हुए हैं। तो 75 स्थान जिसमें 9 स्थानों का चयन किया गया है, जो जिसमें 9 स्थान डेवलप किए जा रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट जो सवाल है वो रिलेटेड है इस बात से कि इंजीनियरिंग डे कब मनाया जाता है। फिलहाल इसे इस रखने का ओनली जो एम था वो इसलिए था क्योंकि अभी अभी हाल ही में 1320 मेगावाट की एक परियोजना यानी कि एक नया थर्मल पावर प्लांट तापी विद्युत गृह हमारे यहाँ जो है घोषित किया गया है कि इसका निर्माण किया जाएगा। थर्मल पावर प्लांट का था। तापी विद्युत गृह वो होता है जो कि कोयले से चलता है। तो कोयले से जब बिजली बनाई जाती है तो हम लोग उसको कहते हैं थर्मल पावर प्लांट। कितने का बनाया गया? 1320 का। तो सबसे पहला जो सवाल था वो ये था कि इंजीनियरिंग डे कब मनाया जाता है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर है 15 सितंबर। 15 सितंबर अभी भी आने वाला है तो इसीलिए यहाँ पास इस सवाल को रखा गया है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और मैंने इस सवाल को बस इसलिए रखा ताकि मैं ये बता सकूं आपको कि 1320 मेगावाट का एक नया पावर प्लांट स्थापित करना है हमको छत्तीसगढ़ में। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो, क्योंकि ये पावर प्लांट का जिक्र आया, तो पावर प्लांट जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट के भी हैं, साथ में जो हमारे प्राइवेट भी हैं। तो प्राइवेट के जो हैं
जिनको आप आसानी से याद रख सकते हैं वो इस तरीके से, क्योंकि इंडियन मलाई आप खाएंगे तो ही जिंदा रहेंगे। और कहाँ की मलाई खाना? तो इंडियन मध्य की मलाई खाना है आपको, तब आप जिंदा रहेंगे। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसमें देखिएगा पावर प्लांट का नाम है जो कि प्राइवेट, तो एक चीट कोड है इस प्रकार का कि इंडियन, जब आप पीजी कर रहे होंगे, जब आप पीजी कर रहे होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन, तब आपको इंडियन मध्य की मलाई खाना है तो आप जिंदा रहेंगे। तो इंडियन मध्य की मलाई खाएंगे तो जिंदा रहेंगे, ये कोड है पीजी करते टाइम, ठीक। तो इसमें जो जिंदा रहेंगे से आपको याद हो जाएगा जिंदल पावर प्लांट, जिंदल पावर लिमिटेड, ये आपको याद हो जाएगा। क्योंकि अब आपको जिंदा रहना है तो ऑब्वियसली आपको आप समझिए 1000 मेगावाट, आपको 1000 चीज़ें खानी पड़ेगी, ठीक। अब बोल रहे हैं कि क्योंकि मलाई खा रहे हैं तो अब आपको इसको रिलेशन के आप कैसे कर सकते हैं? आपकी जो मलाई है, जो कि भिलाई से याद हो जाएगा आपको मलाई से याद हो जाएगा भिलाई। तो इंडियन मध्य की मलाई खाएंगे, मलाई यानी कि भिलाई। तो आपने ये जो मलाई है ये कब खाई? तो बताया पीजी करते टाइम खाई। तो पीजी, आरपीजी कलकत्ता, ये भी, ये जो है ये भी निजी हमारा क्या है, तापीय विद्युत गृह है। तो मलाई कौन सी खाई थी? तो बताते हैं इंडियन वाली खाई थी, तो इंडियन थर्मल पावर लिमिटेड, ये आपको याद हो जाएगा। और इंडियन थर्मल पावर लिमिटेड है तो कैसे खाओगे मलाई? 420 ही करके खाओगे, तो 420 मेगावाट याद हो जाएगा आपको, इंडियन थर्मल पावर लिमिटेड 420 मेगावाट। अब क्योंकि आपने खाई थी मध्य की मलाई, तो ये मध्य भारत कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपको याद हो जाता है, जो कि एक निजी तापीय विद्युत गृह है। और इस बार छत्तीसगढ़ में 1320 मेगावाट का और एक पावर प्लांट लगाने की बात की गई है। और 15 सितंबर को आपको पता चल गया कि इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है, जो कि हमारे एक बहुत मोस्ट फेमस थे विश्वेश्वरैया जी, उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आपको ये बातें याद रखना है। ये कुछ बातें जो कि प्राइवेट उससे रिलेटेड थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट के जो तापीय विद्युत गृह वो कौन से, क्योंकि गवर्नमेंट है तो आपको याद रखना कोबरा, वही गवर्नमेंट है तो कोबरा से रिलेटेड याद रखिएगा, तो कोबरा आपको याद आ जाएगा। पूर्व पश्चिम जो तापीय विद्युत गृह है वो पूर्व पश्चिम में है गवर्नमेंट के। साथ ही गवर्नमेंट की एक और जो परियोजना है जो कि खुद गवर्नमेंट की ताप विद्युत गृह है, थर्मल पावर प्लांट है, जिसका नाम है मड़वा तेंदु भाटा परियोजना। मड़वा तेंदु भाटा, ये आपको सोचना है और आपको बताना है कि मड़वा तेंदु भाटा कहाँ पास बनाई गई है। इसके अलावा एक और जो ताप विद्युत से रिलेटेड क्वेश्चन है वो ये है कि सीएसईबी, जो हमारा सीएसईबी है वो कब बना है? के बाद हमारी विद्युत क्षमता बढ़ती जाती है लगातार, और जो विद्युत क्षमता बढ़ी जिसका नाम है राज्य की उत्पादन क्षमता, जो अभी कितनी है तो बताते हैं 3454। ये बहुत ईजी है, 3454। इसके लिए गाना बना लीजिए 3454 3454 3454, तो आपको याद हो जाएगा 3454 मेगावाट हमारे यहाँ पर जो है टोटल हमारी उत्पादन क्षमता है। और अभी 1320 मेगावाट की एक अलग से यूनिट बनाई जा रही है। तो आपको विद्युत का निर्माण करना है, बिजली का निर्माण करना है, और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आपस में कोलैबोरेट होते हैं, दोनों आपस में सहायता करते हैं। और सहायता के अनुसार जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मोदी गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं आप इसे, तो फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी होती है वो अपनी एक इकाई स्थापित करती है यहाँ पास, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट सेंटर के अंदर में काम करती है। इसके द्वारा कितना विद्युत का उत्पादन, विद्युत का प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाता है, तो बताते हैं 3754 में से 95,000 अराउंड, 9,500 अराउंड, लगभग 9,500, 9500 याद रखिएगा, आपको सेंटर के साथ लगा दीजिए 9500। तो सेंटर के साथ 9500 लगाइए, और सी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होती है वो इतना विद्युत का उत्पादन करती है। तो अंतिम सवाल ये है कि अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री कौन है? जो कि अर्बन मिनिस्टर हैं, उनका नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हैदराबाद गए हुए हैं, वहां पर से कुछ टेक्नोलॉजी आने वाली है, कैस लगाए जा रहे हैं, साफ सफाई की टेक्नोलॉजी आने वाली है कुछ। तो नगरीय प्रशासन मंत्री कौन है? तो बताते हैं कोई और नहीं, ये है हमारे डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी। तो राइट आंसर है नगरीय प्रशासन मंत्री छत्तीसगढ़ के डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी हैं। तो कोशिश करेंगे इस तरीके से डेली थोड़ा बहुत बेस को पढ़ते हुए साथ ही करंट अफेयर को कवर करने की। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।